वगैरह कभी मांग किया था क्या? पहले मांगा था, एक मरते मांगा तो 50,000 रुपया दिए, एक मरते मांगा 50,000 दिए। फिर अपनी लड़की का शादी करने के टाइम में हुआ, फिर हमसे पैसा मांग रहा था, फिर हमने 1 लाख रुपया दे के हेल्प किया। फिर उसी को फोन किया कि आपका बेटी बहुत सीरियस है, से हॉस्पिटल लेके गया, आप जल्द से जल्द आइए। फिर हम फोन करने लगे दामाद को, क्या हुआ नहीं हुआ। फिर उसका गोतनी को फोन किए तो बोला क्या कि फांसी लगा लिया आपका बेटी। शरीर में कहीं चोट का भी निशान? कहीं कुछ नहीं है सर। हाँ तो खर्चा हुआ सर। जलालगढ़ थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जलालगढ़ थाना क्षेत्र के जलालगढ़ पंचायत वार्ड संख्या 7 स्थित खलीफा टोल में दहेज मामले में 25 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा मृतका के शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। वहीं मृतका के पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पूर्णिया भेज दिया गया। मृतका रेशम प्रवीण के पिता गुलाब बाग 0 माइल कब्रिस्तान टोला रहमत नगर वार्ड संख्या 36 निवासी मोहम्मद नसीर ने सोमवार को जलालगढ़ थाना में आवेदन देते हुए बताया कि उसकी बेटी की शादी 6 वर्ष पूर्व जलालगढ़ पंचायत के खलीफा टोल वार्ड संख्या 7 निवासी मोहम्मद सरफराज उर्फ गोलू पिता मोहम्मद खुर्शीद आलम से मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद तक मेरी बेटी और दामाद के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद दहेज को लेकर मेरी बेटी को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। उसकी बेटी ने उन लोगों को फोन कर बताया था कि मेरे ससुराल वाले 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और मेरे साथ बराबर मारपीट कर रहे हैं। इसको लेकर मायके पक्ष के द्वारा एक बार 1 लाख रुपए और 50,000 दूसरी बार कुल 1.5 लाख रुपए ससुराल पक्ष को दिया गया। वहीं ससुराल पक्ष द्वारा शेष बचे 3.5 लाख रुपए को लेकर मृतका को प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि 2 नवंबर को उसकी बेटी रेशम प्रवीण द्वारा अपनी मां को फोन कर बताया गया कि मेरे ससुराल वाले मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं और मुझे यहां से लेकर चलो। दूसरे दिन 3 नवंबर सुबह को उसकी मौत की खबर मिली। विवाहिता के मौत के बाद उनके पिता के द्वारा जलालगढ़ थाना में आवेदन देकर 7 लोगों को मृतका के हत्या के आरोप में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जलालगढ़ थाना कांड संख्या 222/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें मृतका के पति मोहम्मद सरफराज उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले को लेकर मृतका के पति सहित 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि घटना को देखते हुए दहेज प्रताड़ना में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही प्रथम दृष्टया सबके गले में दुपट्टा का दाग मिला है। प्रथम दृष्टया दम घुटने से मौत नजर आती है। इसको लेकर एएफएसएल टीम के द्वारा जांच की गई है, जिसकी रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की सही जानकारी का पता चल सकेगा। जलालगढ़ पुलिस थाना कांड संख्या 222/25 दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेज दिया गया है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। देखिए कोसी सीमांचल न्यूज की खास रिपोर्ट। वाला सब मिल के आपकी बेटी का शादी कहाँ हुआ था? जलालगढ़ खलीफा टोला में कब हुई थी? 2020 में। कैसा रिश्ता चल रहा था आपके साथ, मतलब बेटी दामाद के बीच? बेटी दामाद का झगड़ा चल रहा। अब क्या हो रहा था नहीं हो रहा था सर हमको मालूम नहीं है। हो जाता था कभी कभी टेंशन, तो फिर मियाँ बीवी तो है, हो जाता फिर हम समझा मेरे दामाद मगर बहुत लालची है। उसका ससुराल वाला सब हमेशा टोचन करते रहता था सर, मारते रहता था, गाली देते रहता था सर। नट्टी जात के मार दिया कि क्या अल्लाह जाने। भोर में हमको फोन किया कि आपका बेटी जो है ना इंतकाल कर गया। दूसरा को फोन करके बोला हमको सर। दूसरा कोई आपको फोन करके बोला कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया? हाँ। कैसे हुआ इस बारे में कोई जानकारी? नहीं सर नहीं जानकारी। बोल रहा है वो लोग बोल रहा है कि फांसी लगा के बच्चा का दाग उग नहीं है सर। गला में कोई दाग नहीं? कोई दाग नहीं है सर। उसको नट्टी जात के मार दिया है सर। आपकी बेटी का क्या नाम है? रेशम खातून सर। आपका क्या नाम है? निशा खातून। आपके शौहर का? मोहम्मद नसीर। आपकी बेटी का उम्र कितना होता होगा? उम्र होता होगा 25 साल तक की। 25 साल लगभग। तो आज सुबह फोन जो आया तो क्या कह के बताया गया आपको? हमको बताया गया फोन करके
कि देखिए वो बोला फोन करके बोल रहे समीम नाम का है, वही फोन किया हमारा आदमी को, उसी को फोन किया कि आपका बेटी बहुत सीरियस है, से हॉस्पिटल लेके गया, आप जल्द से जल्द आइए। फिर हम फोन करने लगे दामाद को, क्या हुआ नहीं हुआ। फिर उसका गोतनी को फोन किए तो बोला क्या कि फांसी लगा लिया आपका बेटी। शरीर में कहीं चोट का भी निशान कहीं कुछ नहीं है सर। गले में कोई दाग हाँ तो खोचा हुआ है सर। का निशान है यहाँ मतलब गलफाड़े के पास लगा है जैसे कि हाथ छोटा दबा तो कह रहा है फांसी लगाया गया है। नहीं, झूठ बात है, झूठ बात है। यहाँ पे इस टाइप का जो है गोली का निशान है यहाँ पे, उसका जांच किया जाए। कैसे आपको फोन आया था, क्या सूचना सब मिला? किया था फोन। हमको सवेर में फोन किया कि आपका बेटी जो है ना मर गया, जो फांसी लगा रहा है। ये लगा लिया कि लगा दिया। बोला नहीं, आपका बेटी फांसी लगा रहा, के बारी नहीं खोल रहा है। तब तक में हम लोग चले, वहाँ से आने के बाद मालूम पड़ता है कि नहीं मर गया आपका बेटी। दूसरे को फोन करके बोलता है मर गया आपका बेटी। पहले दहेज वगैरह का भी मांग किया था क्या? पहले मांगा था, एक मरते मांगा तो 50,000 रुपया दिए, एक मरते मांगा 50,000 दिए। फिर अपनी लड़की के शादी करने के टाइम में हुआ, फिर हमसे पैसा मांग रहा था, फिर हमने 1 लाख रुपया देके हेल्प किया, फिर 1 लाख रुपया देके हेल्प किया उसको। बस बोला अच्छा ठीक है अब रहने दीजिए। फिर हमने बेटी को 6 महीना के बाद कुछ जानो, कुछ मांगो ना पैसा। उसको जलन हो गया क्या कि हमारी बहन जो है ना जगह जमीन ले रहा है भाई, वही चलते इसको जलन हो गया। टोचर करता था कि बाप से मांगो जमीन, हम भी घर बनाएंगे। तो हम लोग पैसा नहीं दे पाए। हम लोग बोल दिए कि बाबू हम विकलांग आदमी, हमसे कुछ नहीं होगा। बस हो गया ये लोग लेके हमारा बेटी को कुछ दिन रखा बढ़िया से, और फिर इसके बाद भीतरे क्या हुआ कि हमारे बेटी को नली दाब के मार दिया। तब हमको फोन करता है कि आपका बेटी मर गया, फांसी लगा के जल्दी आइए। कहाँ करवाए थे अपनी बेटी का शादी? ये जलालगढ़ खलीफा टोला किसके यहाँ? खुर्शीद आलम के यहाँ। उसके आपकी बेटी का क्या नाम है? रेशम परवीन। आपके दामाद का क्या नाम है? सरफराज आलम। सरफराज से। कैसा रिश्ता चल रहा था दोनों पति पत्नी के बीच? नहीं, खटपट होता था, बीच में समझा बुझा के भेज देते थे हम लोग बोलते थे जाओ अपना ससुराल बसा, 2 जो बच्चा हो गया है तो दोनों बच्चा के लगी जिंदगी निभाओ। तो मेरा बेटी बोला कि भाई जा माँ, तो हम तुम्हारे आंखें का बर्तन मच के रह जाएंगे लेकिन इसके यहाँ नहीं जाएंगे। तो ये आया दामाद मेरा, गोरदारी पकड़ने लगा, कहा कि कान पकड़ने लगा, थूक फेंक के चाटने लगा। बोला कि माँ अम्मी अब कभी नहीं होगा, रविवार जाने दीजिए। अब जाने के बाद कुछ दिन के बाद ये सुनते कि हमारा बेटी मर गया। पहला बच्चा उसको रहा तो उसकी जो है सास गिरवा दी, काम करवाते हुआ है। उसकी सास जो है बच्चा गिरवा दी पहला, हम लोग को पता नहीं चला। जब इसकी माँ आई घर पे उसके ससुराल में, अब देखी उसको कि पूरा खुला गई है, तो पूछ पाछ की तब उसको पता चला कि उसके पेट में बच्चा था, तो उसकी सास गिरवा दी। दूसरा बच्चा जो फिर रहा तो उसका जो हस्बैंड है, मृतका का एबॉर्शन करवाया गया है। हाँ 2 बार, एक बार उसका हस्बैंड गिरवाया बच्चा, एक बार उसकी सास गिरवाई। रिश्ता कभी बढ़िया नहीं रहा। कई बार इस बात के लिए पंचायत भी बैठा, रिश्ता का भी अच्छा नहीं रहा। लोग खटपट सुबह कैसे सूचना मिली कि इस तरह की घटना हो गई? हमको जानकारी नहीं है, हम कहीं और थे। हमको फोन से जानकारी हुई कि फांसी लगा ली है आपकी भतीजी आई। उसकी 4 गो 3 गो बहू है, एक भी साथ में नहीं रहती है। नहीं, कोई भी साथ में नहीं रहती है, किसी के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं है। रेशम जी, तो उनकी सास का कैसा व्यवहार है? उसके बहुत खराब व्यवहार। खाली बेटी की वजह से उसको बर्दाश्त करते हैं। बोलते हैं ना सर, सीधे बोलता कि छोड़ दो इसको, तुमको दूसरा शादी कराएंगे, ऐसा ही बोलता था। उसका एक भी बहू साथ में नहीं रहती है। हम लोग गरीब थे, किसी तरीके से कर्जा लेके उसको शादी करवाए लॉकडाउन में। तो आप जान रहे कि कितना स्थिति सबका खराब था।
खाने के लिए नहीं था, फिर भी हम लोग कर्जा लेके उसका शादी करवाए। वो बोला कि हमारा दादाजी जो है मरा जा रहा है, जल्दी जल्दी शादी करवा दो। तो कर्जा लेके हम लोग किसी तरीके से शादी करवा दिए। एक भी बहू उसके साथ में नहीं रहती है, नहीं। मतलब ये साफ साफ कहा जा सकता है कि इसमें मर्डर है या सुसाइड है। हाँ, जान मार दिया, लड़की दाब के फांसी लगाती तो यहाँ दाग रहता है, यहाँ दाग रहेगा। ये जो ऐसे दावा है उसको टॉर्चर करता था। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? रेशमा खातून।